सरकार चुनाव नहीं कराती, इस विषय पर प्रधानों का अगला, क्योंकि प्रधानों को, बड़े जनप्रतिनिधियों को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर प्रशासक नियुक्त किए जाते तो इसके हम विरोध करेंगे हम लोग, या हमारा ही कार्यकाल ही बढ़ाया जाए, वरना अपना इलेक्शन बहुत समय पे करा दें। और हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, लड़ने की ताकत रखते हैं हम लोग जी। आप बताएं। नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव समय पर न होने पर ग्राम प्रधानों में रोष देखा गया है। ग्राम प्रधान तमाम नारों के साथ आज बीसलपुर ब्लॉक से सीधे तहसील कार्यालय पहुंचे और यहां पर मुख्यमंत्री को एक संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। इस दौरान ग्राम प्रधानों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सीधे तौर पर भीख नहीं, अधिकार चाहिए, लोकतंत्र में अधिकार चाहिए। तमाम बातों करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शेखर शुक्ला। शेखर जी, क्या कहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं कि अभी जो चुनाव प्रधानी का जो लेट हो रहे हैं, इनको या तो समय से करा दिया जाए और अन्यथा अगर नहीं हो पा रहा है तो इन चीज़ों का कार्यकाल जो है प्रधानों को दिया जाए, जिससे क्या है विकास कार्यों में बड़ी समस्या आने वाली है और थोड़ी हो रही है। आप लोग किन नारों के साथ आज आगे बढ़े हैं? हम इन्हीं नारों साथ है, भीख नहीं, अधिकार चाहिए, तांत्रिक सरकार चाहिए, या तो समय पर चुनाव कराओ या हमारा कार्यकाल बढ़ाओ। क्या नाम है आपका? सचिन गंगवार, एडवोकेट सचिन गंगवार, जिला अध्यक्ष पंचायती राज प्रधान संघ। सचिन जी, क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से ये कार्यकाल हम लोगों का समाप्त हो रहा है, तो सरकार को प्रशासकों को नियुक्त ना करके हमारा कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए। सचिन जी, आज आप लोग ब्लॉक से लेकर तहसील तक आए और यहाँ पर एक मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी दिया। आप लोगों की मांग क्या है सीधे तौर पर? हमारी मांग यही है कि प्रशासक नियुक्त ना करके प्रधानों का ही कार्यकाल बढ़ाया जाए। कब तक कार्यकाल आप लोगों का समाप्त? हमारा मई में समाप्त हो जाएगा, 26 मई को समाप्त हो रहा है। अच्छा, मान लीजिए सरकार चुनाव नहीं कराती, इस विषय पर प्रधानों का अगला कदम क्या होगा? अगर समय पर चुनाव नहीं होते हैं और अगर प्रशासक नियुक्त करे जाते हैं तो बाकी कई अन्य विकल्प हमारे पास हैं, उनको लेकर काम किया जाएगा। ऐसे विकल्प हैं, कुछ बताएंगे? न्यायालय है और बाकी आगामी विधानसभा चुनाव भी है। क्योंकि प्रधानों को, बड़े जनप्रतिनिधियों को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रधान, आपने देखा होगा कि ब्लॉक प्रमुख, जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, सांसद, विधायक, ये सब सरकारों के रहमो करम पे बन के आते हैं। प्रधान एक ऐसा प्रतिनिधि है जो अपने दम पे चुनाव जीत कर आता है। तो मेरा जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं उनसे ये आग्रह है कि प्रधानों को इतने हल्के में ना लिया जाए। अगर हल्के में लिया गया तो वही चीज़ है ना कि उनको भी समस्या हो सकती है। आप बताएं, आप क्या कहेंगे? मैं हरपाल सिंह, ग्राम प्रधान चंदपुरा। मेरा कहना ये है कि समय से या तो चुनाव कराया जाए, नहीं तो हम ही लोगों को समय बढ़ाकर प्रशासक बनाया जाए। मान लो नहीं हुआ तो 2027 में कोई फर्क दिखेगा इसका? हम लोग संघर्ष करेंगे इसके लिए। आप बताएं। हाँ, संघर्षरत है हम लोग, आगे भी संघर्ष करेंगे। पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं धर्मेंद्र कुमार प्रधान, ग्राम पंचायत अर्जुनपुर, ब्लॉक उपाध्यक्ष, पंचायती राज विभाग बीसलपुर। और आज हम जो सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए, इसीलिए अपने अधिकार के लिए एकत्रित हुए हैं। या तो समय पे इलेक्शन कराया जाए, इलेक्शन नहीं कराया जाता है, अगर प्रशासक नियुक्त किए जाते तो इसके हम विरोध करेंगे हम लोग, या हमारा ही कार्यकाल ही बढ़ाया जाए, वरना अपना इलेक्शन बहुत समय पे करा दें। मैं पंचायत राज दिवस के उस शुभ अवसर पर मैं कहना चाहूँगा माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कि हम लोगों का या तो समय पर चुनाव करा दिया जाए, अन्यथा हम लोगों के ऊपर सरकारी मशीनरी ना थोपी जाए, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए विवश हो गए। तो आप देख रहे हैं कि तमाम जो हैं वो ग्राम प्रधान इस वक्त हमारे साथ बड़ी तादाद में मौजूद हैं और सीधे ये जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए होना चाहिए जो, और इसके लिए प्रधान सबसे पहली कड़ी है। कल मैंने 5-6 गांव का भ्रमण किया था, चंदपुरा, साबेपुर, उनमें प्रधान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो कि अभी चल रहे हैं। अगर ये प्रशासन को दे दिया जाता है, कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाता है, तब बहुत सारे काम अधूरे रह जाएंगे। सीधे तौर पर विकास पे फर्क पड़ेगा। डॉक्टर डीपी गंगवार, IMA प्रेसिडेंट इलेक्ट बरेली से आया हूँ। ये जो प्रधान सारे लोग आए हैं, इनको ज्ञापन दिया SDM से। मैं SDM से भी ये अनुरोध करूँगा कि इनकी भावनाओं को समझते हुए शासन तक इनकी बात पहुँचाए, और ये बीजेपी सरकार जो है वो संविधान को मानते हुए मुझे पूरी उम्मीद है इनकी मांगों को पूरा करे। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? जी, या चुनाव कराया जाए या फिर कार्यकाल बढ़ाया जाए प्रधान। और दोनों में से एक भी काम नहीं हुआ फिर? नहीं हुआ तो आगे हम भी देखते हैं, चुनाव है 27 में देखते हैं। 2027 में असर पड़ेगा इसका? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, 100% पड़ेगा। पड़ सकता है। अच्छा, किस तरह से आप लोग विरोध में उतर आएंगे फिर?
ग्राम पंचायत जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या ग्राम पंचायतों में ही रहती है और हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग लड़ने की ताकत रखते हैं हम लोग जी। आप बताएं। जी बिल्कुल असर पूरा पड़ेगा विधानसभा चुनाव में जी। तो आप देख रहे हैं कि सीधे तौर पर इस वक्त हमारे साथ ग्राम प्रधान मौजूद है, सबसे प्रबुद्ध वर्ग मौजूद है और सीधे तौर पर यदि बात की जाए तो गांव के नेता, गांव का प्रथम व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है जो सीधे तौर पर सरकार को एक चेतावनी दे रहा है कि अगर पंचायत चुनाव समय पर नहीं हुए तो कहीं ना कहीं 2027 में इसका सीधे तौर पर असर दिखाई देगा। और इसके लेकर आज उन्होंने एक मांग पत्र दिया है और इन मांगों पर जो आप देखिए किस तरह से कैमरा सहयोगी सुमित के साथ आशुतोष, यूपी अपडेट पीलीभीत।